बंगाल का चुनाव बहुत ही जोर शोर से चल रहा है और 23 तारीख को जो बंगाल में वोट पड़े हैं वो पूरे देश को चौंका दिया है कि आखिर इस बार क्या ममता बनर्जी फिर से आएगी। लेकिन 29 तारीख को क्या होगा ये देखना बाकी होगा। उससे पहले एक बहुत ही बड़ी खबर आ जाती है मेरे प्यारे साथियों, जिसे जानकर आपको हैरानी होगी। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको बताया जाता है कि ये बहुजन विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है, अनुशासन के अनुसार चलने वाली पार्टी है। लेकिन जब अनुशासन को देखते देखते एक ऐसी नौबत आ जाती है कि बहुजन समाज पार्टी को लोग लाइक करना छोड़ देते हैं। मैं इसलिए इस बात को दावे से कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी के मुखिया को लगता होगा कि जो उनके कार्यकर्ता है वो सही कहते हैं, जो उनके कार्यकर्ता है वो सही करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहन कुमारी मायावती जी को पता ही नहीं चलता कि उनके कार्यकर्ता कहते कुछ और करते कुछ हैं। कभी कभी तो ऐसी बात आ जाती है कि जब सरकार बनाने की बारी आती है तो पता चलता है कि एक ही सीट निकल कर आती है। 727 में चुनाव है और बहुजन समाज पार्टी हमेशा से अनुशासनहीनता करने वाले लोगों पर लगाम लगाने की हमेशा से कोशिश करती है। बहुत सारे लोगों को निकाल दिया लेकिन कभी उनकी बैठ करके क्लास नहीं ली, ऐसा बताया जाता। एक ऐसी खबर जो फिर से पूरे देश के बहुजनों को चौंका दिया है। आप तो जानते ही होंगे, बहुजन विचारधारा को अपने दिल में बसा करके, माननीय कांशीराम साहब को अपने दिल में बसा करके हमेशा से चलने वाले एक ऐसे बहुजन मूवमेंट वाले कर्मचारी कह लें, कार्यकर्ता कह लें, या माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा को दिल में बिठा करके चलने वाले व्यक्ति जयप्रकाश सिंह, जो कई सालों तक अनुशासनहीनता की वजह से ही बहुजन समाज पार्टी से बाहर थे और फिर उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया है। और आपने देखा होगा कि जब 9 अक्टूबर को बहन कुमारी मायावती जी माननीय कांशीराम साहब के स्थल पर बहुत बड़ी रैली बुलाई थी, जब वो भाषण दे रही थी, जब वो स्पीच कर रही थी, तो वो जयप्रकाश सिंह जमीन पर बैठकर सुन रहे थे। बताया जाता है कि जब वो कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे, जब वो पार्टी के उपाध्यक्ष हुआ करते थे तो एक धाक हुआ करती थी। लेकिन आज एक ऐसी स्थिति आ गई कि जयप्रकाश सिंह ने खेल तो खेला लेकिन वो चूक गए। पार्टी में शामिल करा लिया गया और पार्टी में शामिल कराने के बाद जब वो केरल के कोऑर्डिनेटर बनाए गए, यानी केरल जब उनके हाथों में सौंपा गया तो देखा गया कि केरल में जिस तरह से उन्होंने काम किया शायद कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं कर सकता, भले ही आकाश आनंद जी क्यों ना हो। बिहार में हर तरह से चुनाव देखा गया, पूरे विधानसभा में आकाश आनंद जी घूमने का काम किए, लेकिन क्या लगता है एक भी सीट निकल पाई? नहीं निकल पाई। लेकिन केरल में जब जयप्रकाश सिंह पहुंचते हैं तो प्रत्येक लोगों को एक एक लोगों को जोड़ करके उन्होंने इस तरह से काम किया कि वहां पे जो नगर पालिका का चुनाव हुआ, जब नगर अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो आप लोगों ने देखा सीटें खुलकर निकल कर आई। इसलिए जयप्रकाश सिंह ऐसे मूवमेंट वाले साथी हैं जिनको कोई ये नहीं कह सकता कि ये व्यक्ति मिसाल बन नहीं सकता, वो व्यक्ति आकाश आनंद जी को रोक नहीं सकता। आपको बता दूं, जब जयप्रकाश सिंह पार्टी में शामिल हुए थे तो बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जाग गई थी कि अब भैया बसपा को कोई हरा नहीं सकता, बसपा को कोई तोड़ नहीं सकता। और ऐसी स्थिति आई कि पिछले 2 दिनों से जयप्रकाश सिंह को लेकर बड़ा सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही थी। और आपने देखा होगा साथियों, अभी हाल ही में आज जयप्रकाश सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया कि मुझे पार्टी से बाहर कर दिया गया है, कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा से मैं बसपा के लिए जिया हूं, बसपा के लिए जीऊंगा। अब एक बात समझ नहीं आती कि ऐसे ऐसे नेताओं का विरोध कौन करता है? क्या ऐसे ऐसे नेताओं को पार्टी से बाहर निकाल देने के बाद क्या पार्टी मजबूत रह पाएगी? बहन कुमारी मायावती जी ऐसे लोगों की क्लास नहीं लेती, सीधे पार्टी से बाहर कर देती हैं। लेकिन सबसे बड़ी भूल यही होती है, हमें लगता है कि जहां
उम्मीदें जगी थी, अब बहुजन समाज पार्टी के लोगों की उम्मीदें टूट सी गई हैं। गाजियाबाद के रहने वाले थे और गाजियाबाद के जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने ही साहब को बाहर निकाला, जयप्रकाश सिंह को बाहर कर दिया। कहा कि आप फिर से पार्टी के विरोधी जैसा काम कर रहे हैं। साथियों, समझ नहीं आता, जो व्यक्ति पार्टी से बाहर रह करके पार्टी की बात कर रहा हो, वो पार्टी में रह करके पार्टी के विरोधी बात कैसे कर सकता है। जयप्रकाश सिंह की मैं पैरोकारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जयप्रकाश सिंह का जब भाषण सुना जाता है, जयप्रकाश सिंह का जब विचार सुना जाता है, तो जयप्रकाश सिंह के लिए हर किसी के दिल में बस एक ही जगह होती है। आकाश आनंद जी की अगर मौका मिले तो जयप्रकाश सिंह ही होना चाहिए। आकाश आनंद जी के बस की बात नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, जयप्रकाश सिंह ने कमेंट पर कमेंट किया और साफ साफ लिखा, बहन कुमारी मायावती जी का यह आदेश मान्य है। मैं बसपा के साथ था, हूँ और रहूँगा। माननीय बहन जी जिंदाबाद, माननीय आनंद कुमार जी जिंदाबाद, आकाश आनंद जी जिंदाबाद। 5वीं बार बसपा सरकार। जय भीम, जय भारत, जय कांसी राम, जय भगत सिंह, जय बसपा। साथियों, पार्टी से निकाल देने के बाद भी इस व्यक्ति के दिल से, मन से कभी बसपा के प्रति भेदभाव नहीं हुआ। एक बार हवा हुआ था, शोर हुआ था कि नहीं ये पार्टी बनाने वाले हैं, लेकिन बसपा को जो दिल से चाहता हो, जो माननीय कांसी राम साहब की विचारधारा को समझा हो, जो माननीय कांसी राम साहब को समझा हो, कभी भी पार्टी से दगाबाजी नहीं कर सकता। और आपको बता दूं, जयप्रकाश सिंह के बारे में जो बहुजन समाज पार्टी जिला कार्यालय गाजियाबाद के जो जिलाध्यक्ष मनोज कुमार जाटव जी हैं, उन्होंने लिखा है कि श्री जयप्रकाश सिंह निवासी जिला गाजियाबाद, यह पहले दिल्ली में पार्टी के लिए काम करते थे, लेकिन पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने के कारण इनको बहुत पहले पार्टी से निकाल दिया गया था, अर्थात इनको काफ़ी वर्षों तक पार्टी से दूर रखा गया। लेकिन उन्हें अभी कुछ समय पहले पार्टी के कुछ स्थानीय वरिष्ठ लोगों के जरिए अपने गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हुए पार्टी में कार्य करने की अपील की, जिससे स्वीकार करते हुए फिर पार्टी ने इनको केरल राज्य में पार्टी के लिए कार्य कर लगा दिया। किंतु फिर भी इनकी पार्टी विरोधी मानसिकता पूर्ण रूप से नहीं बदली, जिसकी वजह से इनको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी तक ये मैसेज पहुंचाता कौन है? जब कोई भी कार्यकर्ता, छोटा मोटा कार्यकर्ता, जब बहुजन समाज पार्टी के मुखिया से मिलना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है, उनका दर्शन करना चाहता है, तो कोई नहीं रख पाता। तब ये नेता लोग जो विरोध करते हैं, वे लोग कभी बहुजन समाज पार्टी के मुखिया से अपील नहीं करते, नहीं कहते कि ये गरीब बेचारा आया है, दूर से आया है, कम से कम इनको दर्शन दे दे। और जब किसी का विरोध करना हो, जब किसी की बुराई करना हो, तो यही नेता लोग धड़ाक से जो है कि बहन जी को फ़ोन लगा देते हैं। बहन जी भी बैठी बैठी, उन्हें क्या पता कि जयप्रकाश सिंह क्या किए। जयप्रकाश सिंह से कभी तो हमें लगता है कि बहन कुमारी मायावती से मुलाकात ही नहीं हुई, और मुलाकात भी नहीं हुई, और बहन कुमारी मायावती जी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया। जब भी बच्चा गलती करता है, ऐसा माना जाता है, जब भी अगर बच्चा गलती करता है तो उसे पार्टी में बुला करके, उसे अपने पास बुलाकर उसे पूछा जाता है कि तुमने गलती क्यों की, तो वो बच्चा बताता है कि हमारी ये गलती थी या नहीं गलती थी। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, सच तो बताएं कि इस पार्टी को ख़त्म करने की पूरी तरह से साजिश चल रही है। जो भी कार्यकर्ता अपने आप को हीरो मानते हैं, वे सारे लोग पार्टी को पूरी तरह से ख़त्म करके ही मानेंगे। आज भले ही प्रदेश अध्यक्ष पाल जी हैं, आने वाले समय में मुझे लगता है कि विश्वनाथ पाल जी के पद पर भी खतरा मंडरा सकता है। इसलिए साथियों, बहुजन समाज पार्टी के मुखिया से उम्मीद किस प्रकार की रखी जाए, जब ऐसे लोगों को कभी बुलाकर डांटा नहीं, ऐसे लोगों को बुलाकर समझाया नहीं, और सीधे पार्टी का रास्ता दिखा दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। बाकी आपकी राय कमेंट करके बताइएगा, क्या जयप्रकाश सिंह की गलती थी, या जयप्रकाश सिंह को पार्टी से बाहर निकाल देना क्या बहुजन समाज पार्टी के मुखिया की गलती रही, या वो व्यक्ति जो अपने आप को जिलाध्यक्ष कहता है और
सब कुछ फेल हो जाता है। बाकी आपकी राय, शुक्रिया।